आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। प्रभु इन दिनों में आपको चला रहा है, बढ़ा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ अनेक लोग प्रार्थना में जुड़ते हैं, देश विदेश से हमारे प्रार्थना में जुड़ते हैं। हर एक कंट्री को मैं ब्लेस करना चाहता हूँ, हर एक लोगों को ब्लेस करना चाहता हूँ। जिस जगह पर आप नौकरी कर रहे हैं, जिस स्थान में आप बिजनेस कर रहे हैं, इंडिया के तमाम स्टेटों में से सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों को, चाहे आप डॉक्टर हो, नर्स हो, प्रिंसिपल हो, टीचर्स हो, ऑफिस में वर्क करने वाले हो, बिजनेस करने वाले हो, तमाम प्रकार का अलग अलग वर्क करने वाले, हो सकता है बिल्डर है, प्रेस लॉर्ड कंस्ट्रक्टिंग लाइन में है, जितने लोग हमारी प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, आपका हर एक का प्रोफेशन परमेश्वर बदलने जा रहा है। आपका जीवन में परमेश्वर की आशीष आने जा रहा है। प्रभु का प्रॉमिस है। प्रभु ने जब हमें मां के पेट से इस संसार में लेके आया तो एक बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार करके दिया है। फूलो फलो आशीषित हो। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं भेजा, कुछ ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में दिया है, लेकिन कई बार हमारा तार, हमारा लिंक परमेश्वर से ना जुड़ने के कारण से वो ब्लेसिंग से रुकावट हो जाता है, क्योंकि शत्रु आकर उस ब्लेसिंग्स आपके जीवन में ना पाने के लिए वो दीवार को खड़ा कर देता है। हालेलुया। आपने पढ़ा होगा अब्राहम ने जो खोदा हुआ अनेक कुआं को इसहाक जब खोदने जाता है, फिलिस्तीनी लोग आकर उससे ढांप देते हैं। फिर खुदाई का काम करते हैं, दूसरे दिन वो लोग ढांप देते हैं। वो नहीं चाहता आपके जीवन में आशीष मिले। आखिरी में आखिरी में इसहाक ने गिव अप नहीं किया था। भले ही वो लोग उस कुएं को ढांप देते थे, बंद करते थे, इन्होंने खोदना बंद नहीं किया। खोदते गए आखिरी में प्रीसो उनका जो प्लानिंग से वो पराजित हो गया। परमेश्वर की आशीष की घोषणा हो गया। इन दिनों में निराश नहीं होना। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करके फेलियर को देख रहे हैं, कुछ लोग जॉब में फेलियर को देख रहे हैं, जॉब सही तरह से नहीं चल रहा है, तनख्वाह समय पर नहीं मिल रहा है, हर बार डर लग रहा है नौकरी से निकाला जाएगा। जॉब का टेंशन, डिप्रेशन, फैमिली टेंशन, बच्चों का टेंशन, घर मैनेज करने का टेंशन, अनेक प्रकार की समस्या इन दिनों में प्रभु के जन को खाया जा रहा है। क्यों? शत्रु नहीं चाहता है आपको। अगर वो चैन से रखेगा तो आप परमेश्वर के संधि में जाकर प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। जब आप बेचैन हो जाएगा, जब आपके घर में समस्या डाल देगा, जब आपके विरोध में अंधकार की ताकत को डाल देगा, आप शरीर से कमजोर हो जाएंगे, मन से कमजोर हो जाएंगे, आपकी प्रार्थना बंद हो जाएगा, आपका वचन पढ़ना बंद हो जाएगा। आप जब चुपचाप बैठे रहेंगे, शत्रु देखकर खुश होगा, शत्रु देखकर हंसने के लिए शुरू कर देगा, क्योंकि मेरा प्लानिंग सफल हो गया। प्रिय, उसने परमेश्वर नहीं चुना। इस संसार में रहने के समय पर अनेक प्रकार का आंधी आपके विरोध में आएगा, अनेक प्रकार का कष्ट आपके विरोध में आएगा, समस्या आएगा। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगा, लेकिन जब जब समस्या आएगा, प्रभु आपके लिए खड़ा है आपको उसमें से बचाने के लिए। क्यों? वो जानता है शत्रु अपने बेटा और बेटियों को लगातार परेशान कर रहा है, लेकिन उस परेशानी में से, उस परीक्षा को विजय प्राप्त करने के लिए जब आप परमेश्वर के संधि में लगे रहिए,
प्रभु उसमें से चुनाएगा। हालेलुया। हम पीछे नहीं हटना है, प्रार्थना में कमजोर नहीं होना है। प्रभु मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा है, प्रभु मुझे सहायता क्यों नहीं दे रहे, मेरे घर में परिस्थिति क्यों बिगड़ गया, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया, मेरे नौकरी के स्थान में ऐसा क्यों हो गया, मेरा बिजनेस में ऐसा फेलियर क्यों हो गया, ये सवाल ना करते हुए प्रभु तू इसको पॉजिटिव करने जा रहा है। मुझे पता है शत्रु मेरे विरोध में कार्य कर रहा है, मुझे निरुत्साह करने के लिए, मुझे गिराने के लिए, मुझे कमजोर करने के लिए, लेकिन प्रभु तू साथ खड़ा है, मुझे विजय दिलाएगा। एक प्रार्थना परमेश्वर के संधि में और दिल से करेगा, प्रभु छुटकारा देगा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन भजन संहिता 20 अध्याय उसका 4 कलम Psalms 20 वर्स 4। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, वो तेरे मन की इच्छा को पूरा करे, प्रेज़ द लॉर्ड, और तेरी सारी युक्ति को सफल करेगा। देखो वचन कहता है हर व्यक्ति का मन में बहुत सारी इच्छाओं को लेकर हम चलते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति जिसके मन में जरा भी इच्छा नहीं? कुछ लोगों की इच्छा है घर खरीदना है, इस संसार से जाने से पहले घर खरीदना है। कुछ लोगों को वाहन की इच्छा है। कुछ लोगों को अपने जीवन में मैरिज लाइफ देखने की इच्छा है, अभी तक मैरिज हुआ नहीं, एज बढ़ गया। कुछ लोगों को डिग्रीज कंप्लीट करना है ताकि अच्छा जॉब मिले। कुछ लोगों को अपने जीवन में एक सुंदर गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। फिर से कुछ लोगों को विदेश जाने की इच्छा होगा, कुछ लोगों को बिजनेस करने की इच्छा है। ये सब कुछ इच्छा है, लेकिन सफलता नहीं, जस्ट इमेजिनेशन है, प्लानिंग से। प्लानिंग्स कब सफल होगा? जब आपकी इच्छा में परमेश्वर का सानिध्य दिया जाएगा। आप परमेश्वर को पूछ कर करेंगे, जब परमेश्वर से आलोचना मांगेंगे, प्रभु मैं ऐसा करना चाहता हूं, क्या तेरी मर्जी उसमें है? प्रभु मेरे जीवन में ऐसा होना है, तेरी मर्जी होने पाए। अब प्रार्थना करना है, प्रभु से आलोचना प्राप्त कर कर जब हम करेंगे, प्रभु का वचन कहता है वो तुम्हारे मन की इच्छा को पूरा करेगा। ये वचन फेक नहीं है, ये वचन फेलियर नहीं है। आप में से हर एक लोग आज जो वचन सुन रहे हैं, रिसीव करो। प्रभु ये वचन मेरे लिए, परमेश्वर का वचन बात कर रहा है। प्रभु ये वचन मुझसे बात कर रहा है, मेरी इच्छा को तो पूरा करने जा रहा है। मेरी इच्छा कैंसल नहीं होगा प्रभु। तेरा वचन ने आज सुनाया, तू इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर, ऐसा तो मेरे जीवन में इच्छा है, वो मैं विश्वास करना चाहता हूं, तू मेरी इच्छाओं को पूरा करेगा। दूसरा प्रभु का वचन कहता है वो तेरी सारी युक्तियों को सफल करेगा। हालेलुया। प्रियो, सफलता परमेश्वर के द्वारा ही मिलता है, सक्सेस परमेश्वर के द्वारा ही मिलता है। आज कुछ लोग कहते हैं मेहनत करेगा तो सफलता मिलेगा। प्रियो, मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन सफलता जो ब्लेसिंग्स है वो परमेश्वर देखता है। मेहनत कर रहे हैं, प्रभु की आशीष उसमें जुड़ जाता है, आप सक्सेस होता है। सिर्फ मेहनत करने से सक्सेस नहीं मिलेगा, प्रभु का ग्रांट परमिशन आपको चाहिए, प्रभु का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर चाहिए। जब आप परमेश्वर का ब्लेसिंग्स को प्राप्त करेंगे, जो कुछ भी आप करोगे वो सफलता में होते जाएगा। लोग आपको देखेंगे, ये व्यक्ति कम समय में इतना बड़ा कैसे हो गया, कम समय में इतना धन कैसे कमाया, कम समय में व्यक्ति का स्टेटस कैसे बढ़ गया, कुछ तो गड़बड़ है करके लोग शक करेगा। लेकिन हमारे जीवन में हम कई शॉर्टकट नहीं अपनाते, हम गलत प्रकार में हम धन नहीं कमा रहे, हम गलत काम हमारे जीवन में नहीं कर रहे, बल्कि जब परमेश्वर की आशीष आ जाएगा, याद रखना, यूसुफ का कारागृह से लेकर कैसे मिस्र का गवर्नर बनाया, तो आप में से अनेक लोग आज आईपीएस, आईएएस, आईएफएस के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, एमबीबीएस के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। प्रभु जरूर देने जा रहा है। प्रभु एक ऑर्डिनरी पोस्ट देना नहीं चाहता आपको। प्रभु चाहता है मेरा बेटा और बेटी उन्नति स्थान में जाए। हालेलुया। प्रभु आपको सीईओ बनाना चाहता है, बड़े बड़े पोस्ट में मेरा बेटा और बेटी रहना है कर परमेश्वर की इच्छा है, और आपकी भी इच्छा है।
लेकिन उस इच्छा के लिए प्रार्थना करना है पिया। उस इच्छा को लगातार परमेश्वर के सन्निधि में रखकर प्रार्थना करिए, प्रभु ये इच्छा को मेरे जीवन में पूरा करके दे। मैंने ये साल ये सोचा है, ये साल मुझे घर खरीदना है, कैसे भी करके मेरी इच्छा तेरे इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में पूरा होने पाए। अब देरी ना कर प्रभु, अब देरी ना कर। एक बच्चा जब जिद करेगा अपने माँ बाप से, क्या अपना माँ बाप उसके लिए वो खरीद कर नहीं देगा? जिद्दी बन जाओ इन दिनों में। हमारी आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर कार्य करता है। हमारे रूटीन प्रेयर, ट्रेडिशनल प्रेयर करेंगे, प्रभु मुझे देना कर कर, ऐसा रोज प्रार्थना कर कर हम छोड़ देंगे तो हमारे प्रार्थना में पावर नहीं रहेगा, हमारे मांगने में पावर नहीं रहेगा। हम दिल से परमेश्वर मांगेगा नहीं तो परमेश्वर कैसे देगा? प्रभु तू मुझे देना ही है, मुझे चाहिए। जिद कर कर मांगिए परमेश्वर से। एक बेटा और बेटी जिस प्रकार मांगता है अपने पिता से, अपनी माता से, उसी प्रकार मांगने के लिए तैयार हो जाए। वचन कहता है तुम्हारी हृदय की इच्छाओं को पूरा करेगा। उतना ही नहीं, तेरी सारी युक्तियों को परमेश्वर सफल करने जा रहा है। इन दिनों में प्रभु आपको सक्सेस देने जा रहा है। विश्वास करें, ये वचन आपके जीवन में बड़े कार्य करने पाए, आपकी निराशा दूर होने पाए, डिप्रेशन दूर होने पाए। प्रभु का ब्लेसिंग्स आपके जीवन में लगातार बहने के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, सुंदर प्रॉमिस वचन तूने हमें सिखाया। तूने 2 प्रॉमिसेस हमारे जीवन में दिया, इच्छाओं को पूरा करेगा और हमारी युक्तियों को सफल करेगा। इन दिनों में प्रभु हमारी इच्छा भी पूरी हो रहा है और हमारे जीवन में सफलता भी चाहिए। प्रभु ये दोनों तेरे से ही आता है कर कर आज तेरा वचन सिखाया। कई बार हम अपने मन को लड़ा देते हैं, इच्छा पूरी करने के लिए हम मेहनत करते हैं। हमारा थियरी स्ट्रॉन्ग है प्रभु तेरे वचन के आधार में, हमारा थियरी गलत है। हम ये सोचते थे मेहनत करेगा तो इच्छा पूरा होगा, लेकिन आज परमेश्वर कहता है तू ही इच्छा को पूरा करने वाला है। प्रभु हमारा थियरी को कैंसिल करके आज तेरे वचन पर अधीन होकर, नम्र होकर, अपनी गलतियों को मानकर, अपराधों को क्षमा कर हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु इन दिनों में हरेक की इच्छा को तू ही पूरा करता है, हरेक को सक्सेस तू ही देता है। तेरी सफलता हमारे जीवन में रहने पाए। परमेश्वर हमारी इच्छा प्रभु तो पूरा करने पाए। इन दिनों में जितने लोग प्रार्थना में जुड़े, देश विदेश में प्रार्थना में जुड़ते हैं, परमेश्वर तमाम के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हरेक की इच्छा ये साल पूरी होने पाए, ये साल एक ब्लेसिंग्स का साल उनके जीवन में होने पाए। निराशा का साल नहीं, दुख का साल नहीं, वेदना का साल नहीं, एक आशीष का साल प्रभु तू हर एक को प्रदान कर। उसको धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जितने लोग परमेश्वर शादी के लिए वेट कर रहे हैं, उनका मैरिजेस होने पाए, पेंशन के लिए वेट कर रहे हैं, उनका पेंशन समय पर मिलने पाए, रुकावटें दूर होने पाए, बेबी ब्लेसिंग्स के लिए वेट कर रहे हैं, बेबी ब्लेसिंग्स उनके जीवन में आने पाए, यीशु के नाम से होने रहे। हॉस्पिटलाइज है, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से बाहर आने पाए। जीवन के विरोध में आने वाला कोर्ट केसेस, प्रेसर तमाम प्रकार के लड़ाई झगड़े, घरों में डाइवोर्स की आत्मा, प्रेसर ऐसे अंधकार की शक्ति जो कार्य कर रहा है, दुष्ट आत्मा का शक्ति को ब्रेक कर प्रार्थना करता है यीशु नासरी के नाम से जीवन में छुटकारा होने पाए, जीवन में छुटकारा होने पाए, अंधकार की ताकत टूटे यीशु के नाम से होने दे। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, हृदय की इच्छा को पूरा करने वाला परमेश्वर तू ही है। परमेश्वर हर एक को सक्सेस देने वाला परमेश्वर तू ही है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जितने बच्चे एग्जाम्स लिख रहे उनके साथ रहना, उनको परमेश्वर बुद्धि ज्ञान आयुष आरोग्य देना परमेश्वर, ताकि सही तरह से एग्जाम्स लिखने पाए, प्रभु में बढ़ने पाए। हर एक को परमेश्वर का भय में आगे लेके जाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। होने दे इसका धन्यवाद, आदर महिमा जवाब तुझे देते रहो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह के प्रिय।